वेलकम अगेन। चलिए आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र के प्रश्नों को 1 से लेकर 23 तक के प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये प्रश्न पत्र आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध है और इसमें पूरे प्रश्न आपके पढ़ने के हैं और आप देख सकते हैं ये हम 1 से लेकर 23 तक के प्रश्न इनके प्रश्नों के पूरे हल आपके लिए उपलब्ध कराएंगे और किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो यहाँ पे कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य में से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर देना है बच्चों यहाँ पे मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न है निम्न हिमालय तथा शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को कहते हैं, तो यहाँ पे आ ऑप्शन इसका सही है, दून घाटी इसे हम कहते हैं। तीसरा प्रश्न जैसे कि हम देख रहे हैं एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका सही आंसर है अरबी शब्द से हुई है। अगला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं रूस की संसद का नाम क्या है, तो इसका आंसर लिखना है आपको ड्यूमा, इसका सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हुआ था 1865 ईस्वी में, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं 7वां प्रश्न भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ था, तो ये हुआ था 1960 में, तो इसका आंसर है आपका 1960। तो बच्चों यहाँ पे हम आपके लिए 100% प्रश्न पत्र अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप चैनल देख तो जरूर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पे आपके 5000 सब्सक्राइब इस वीडियो में आना चाहिए। आपको हम ऐसे ही कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे और अभी हम 1 से लेकर 5 तक के आंसर आपको उपलब्ध करा रहे हैं और इसके बाद हम 6वें से लेकर 23 तक के आंसर आपको जल्दी उपलब्ध कराएंगे। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपके लिए G9 कंटेंट आपके लिए सदैव आपके लिए पहुँचाते रहेंगे। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें यहाँ पे दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने में पहला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो इसका नाम है वूलर झील, आप इसका आंसर देंगे वूलर झील। इसके बाद है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपको याद रखना है मासिन राम है, इसका आंसर है मासिन राम। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 1914 पर में रूस पर खालिस्तान का शासन था, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देंगे जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। तो इस तरीके से ये आंसर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं चौथे नंबर का भारत में वोट डालने की उम्र, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है 18 वर्ष है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों चुनाव आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है नई दिल्ली में। तो इस तरीके से ये 5वें प्रश्न का आंसर होगा। और 6वें प्रश्न का आंसर पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है, इसका आंसर आपको देना है कृषि है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं सही जोड़ी बनाकर लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले सही जोड़ी लक्षद्वीप, इसका संबंध आपको बनाना है अरब सागर से, तो ये होगा इसका डी ऑप्शन। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र हम हमेशा कृषि को मानते हैं। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो यह 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 में। तो इस तरीके से ये सही जोड़ी के आंसर होंगे, आप इन्हें याद कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैनल को देख जरूर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। चौथा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, तो यहाँ पे मीन कैंप है, इसका प्रसिद्ध पुस्तक जो है मीन कैंप है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो यह थार रेगिस्तान जैसलमेर में स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है जैसलमेर। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तीसरे नंबर का है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षता का हम अर्थ लिख सकते हैं भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है और सभी धर्म समान हैं। अगला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आचार संहिता क्या है, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माना जाने वाला निर्देश आचार संहिता कहलाता है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न जैसा कि हम 5वें नंबर का देख रहे हैं संसद में कौन शामिल रहते हैं, तो बच्चों यहाँ पे संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल रहते हैं, इसका आंसर इस तरीके से देना है। अगला प्रश्न है संसाधन क्या है, तो इसका आंसर इस तरीके से दिया जा सकता है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग होता है संसाधन कहलाते हैं, तो इस तरीके से संसाधन होगा। इसके बाद काम के बदले अनाज योजना कब शुरू हुई थी, तो इसका आंसर आपको देना है 2004 में शुरू हुई थी। बात देखते हैं सत्य एवं असत्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 किलोमीटर है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं बाढ़ सुनामी अप्राकृतिक घटना है, तो यह कथन असत्य है क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है। इसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता करती है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। और अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे का पूरक हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद पालमपुर के निकट कस्बे का नाम शाहपुरा था, तो यह कथन भी सत्य है। नगरीय क्षेत्रों
में सामान्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो यह कथन भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। तो ये थे आपके 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर। अब हम इससे 6वें नंबर के प्रश्न के उत्तर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 अंक वाले आपके 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पे 2-2 नंबर के। तो यहाँ देख सकते हैं आप, नमामि गंगे परियोजना को समझाइए, या पश्चिम बंगाल के 100 किस नदी को कहा जाता है, भारत में 2 औषधि पौधों के नाम और गुण लिखिए, और इसके बाद प्रवासी पक्षी से क्या आशय है, भारत में पाई जाने वाली प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखिए, और जनगणना किसे कहते हैं, अथवा उत्तरी मैदान में क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है, इसके 2 कारण लिखिए। और यहाँ पे कुलक शब्द को परिभाषित करना है, अथवा रूस में जार का शासन क्यों खत्म हुआ, कोई 2 उदाहरण लिखिए, और मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है, और इसके अथवा में निरंकुश राजशाही शब्द का रूस शब्द संदर्भ में क्या तात्पर्य था। तो इसके बाद 11वां प्रश्न है, युद्ध में जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, और झूम खेती पर टिप्पणी लिखना है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए, अथवा वयस्क मताधिकार क्या है, या निर्वाचन क्षेत्र क्या है, अथवा चुनाव क्यों होते हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न, राष्ट्रपति की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, अथवा मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे 15वें प्रश्न में 2 अंक वाले में अर्थव्यवस्था क्या है, और इसके अथवा में भारत में बेरोजगारी के कारण लिखिए। इसके बाद 16वां प्रश्न जो 3 नंबर के लिए है, गहदर और बांगर में अंतर लिखिए, और अथवा द्वाब से क्या समझते हो, निर्माण प्रक्रिया को समझाइए, और भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, अथवा आम वर्षा किसे कहते हैं, किन राज्यों में होती है, नाथी सोच के खास पहलू क्या थे, अथवा नाजीवादी विचारधारा क्या थी, समझाइए, प्रधानमंत्री के अधिकारियों की व्याख्या कीजिए, अथवा न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा कीजिए, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए, कर्क रेखा, खंबात की खाड़ी, नर्मदा नदी, अरावली पर्वत, और अथवा इसी के अथवा में भारत के मानचित्र में निम्नलिखित प्रदर्शित कीजिए, चिल्का झील, बंगाल खाड़ी, गिर राष्ट्रीय वन, बॉम्बे हाई। और इसके बाद 21वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखिए, अथवा फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए। और 22वां प्रश्न जैसे कि हम देख रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य में क्या तात्पर्य है, और यहाँ से अथवा में लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति है समझाना है, और यहाँ NSSO क्या है, और इसके अथवा में 4 अंक वाले प्रश्न में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। तो ये हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इन सबको याद कर लें तो 100% आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके लिए हमने एक और सेट आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपके लिए 100% आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, कारगर साबित होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।